उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव 2022 का आगाज बोईसर जिमखाना की तरफ से किया गया। माना जा रहा है कि यह मिनी ओलंपिक की तरह बेहतरीन काम करते हुए बोईसर जिमखाना ने इसका आगाज किया है। इसकी शुरुआत स्थानीय विधायक योगेश सागर के हाथों द्वारा किया गया है। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सांसद गोपाल शेट्टी की संकल्पना के तहत लगातार 18 वर्षों से यह क्रीड़ा महोत्सव 2022 का आगाज किया जा रहा है, लेकिन इस बार चूंकि सांसद गुजरात चुनाव में बिजी थे, इसलिए विधायक योगेश सागर ने इसका शुभारंभ किया। क्या कुछ रहा है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए, यस, मार्च पास करके हर एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की टीम आगे आएगी, लेड बाय दी फ्लैग बेरर। अपने सुनिश्चित स्थान पर वो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले जैसे कि आप देखते हुए आर्चरी टीम है, उसके बाद क्रिकेट टीम है, स्विमिंग टीम है, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, handball. The featured champions up on display this Uttar Mumbai Krida Mahotsav. Here comes the volleyball players and then हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल मलखंब. Yes, the carom team is getting on to the field. Then we've got the march past team, chess. Everyone clap for them. जोरदार तालियां इनके लिए. Come on everyone. Next is football, athletics, basketball. योगेश जी से इतना मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि सर 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंतर्गत ये उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव होता हुआ और अब तक 4663 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है एंड रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ऑन. वी एक्सपेक्टिंग द नंबर टू गो पास दैट 6500 मार्क बाय द टाइम दिस उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव गेट्स ओवर. A total of 82 schools and sports club have participated in this Uttar Mumbai Krida Mahotsav. Yes, after 2 years of pandemic, the Uttar Mumbai Krida Mahotsav is back big time on a grand scale. This event is organized in the annual sports meet of Boईसर Gymkhana for the year 2022 of our institution in fair competition. with the release of the balloons, this sports festival is been announced wide open. Here we go. Yes, 3 cheers to sports. Hip hip, hip hip, hip hip. इसी तरह से जिस तरह से ये गुब्बारे है आपके लिए और अपने माता पिता लेके नया आयाम. हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी द्वारा हर साल आयोजित बोईसर जिमखाना उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के आज के इस प्रसंग पर उपस्थित श्री प्रेमनाथ कोटियान जी, श्री रघुनाथ शेट्टी जी, बोईसर जिमखाना के प्रेसिडेंट श्री मुकेश भंडारी जी, करुणाकर जी, निषाद कोरा जी, सभी स्पोर्ट पर्सन, सभी पार्टिसिपेंट, सभी पेरेंट्स, माता भाई और बहनों, मैं आज इस उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के 12 दिन के इस फेस्टिवल का गोपाल शेट्टी जी के
अनुपस्थिति में, क्योंकि वो गुजरात के चुनाव में है, गुजरात में चुनाव है और सभी सांसद, सभी विधायक, मैं भी कल रात को 1 बजे गुजरात से आया हूं, फिर कल गुजरात जाऊंगा। ऐसे समय में गोपाल शेट्टी जी के इस इवेंट का उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूं। After the introduction, it is going to be Yogesh Sagar sir to flip the coin for the toss. We have requested both the captains to be now readiness. Banners to Parvati. नंबर आ रहा है सबसे पहले आ गया 3 नंबर जीता 4 नंबर आया फिर वो लास्ट आया फिर ये बोईसर जिमखाना के उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी द्वारा निर्मित ये बोईसर जिमखाना हर साल क्रीड़ा महोत्सव, उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स महोत्सव के क्रीड़ा महोत्सव के नाम से करते हैं। लगभग 7,000 बच्चे पार्टिसिपेंट होंगे, प्लेयर्स पार्टिसिपेंट होंगे, 20 प्रकार के अलग अलग खेल होंगे। और आप एज ग्रुप देखेंगे तो 4 साल से लेकर के अंडर 18 तक के बच्चे ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट में जुड़ते हैं, उनके पेरेंट्स जुड़ते हैं। 7,000 बच्चों को 12 दिन तक इस इवेंट के साथ जोड़े रखना ये कोई छोटा काम नहीं होता है। लगातार कोशिश होती है। उनके सारे टीम, मुकेश भंडारी, करुणाकर शेट्टी और उनके सारे टीम जो इस प्रकार से काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हमने यहाँ से प्लेयर्स दिए हैं उसका एक कारण ये बोईसर जिमखाना भी है। आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स हम महाराष्ट्र को और देश को दे सकेंगे। सर, देश में खेल क्षेत्र लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में बोईसर जिमखाना बड़ा योगदान कर रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सांसद गोपाल शेट्टी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये खेलो इंडिया के अंतर्गत ही हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी इस प्रकार के मैदान डेवलप करना, इस प्रकार के एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करना स्पोर्ट्स की, ये काम करते हैं। और इसी संदर्भ में फिर से एक बार मैं उनको शुभकामना और अभिनंदन करता हूं कि उत्तर मुंबई के लिए मैदान उपलब्ध करके देना, स्पोर्ट्स के इवेंट को आयोजन करना और उसको बरसों तक लगातार चलाना। इसलिए उन सभी पार्टिसिपेंट, उनके सारे पेरेंट्स और गोपाल शेट्टी के बाजू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसको आगे बढ़ाते हुए उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई के बोईसर जिमखाने में किया जा रहा है। कई वर्षों से यहाँ पर जो है युवाओं को प्रोत्साहन के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर स्पोर्ट में आगे बढ़ाने के लिए लगातार बोईसर जिमखाना कोशिश करता रहा है। एक बार फिर से क्रीड़ा महोत्सव 2022 का आगाज यहाँ के विधायक जी ने किया है। हालांकि सांसद जी की संकल्पना यह है कि यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं उन्हें खेल प्रोत्साहन किया जाए, खेल भावना को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब खेल जो स्पोर्ट हमारे देश में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही लगातार देखा गया कि जो स्पोर्ट है वो कहीं न कहीं हमारे देश में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले के लिए करुणाकर जी, आप कई वर्षों से इस तरह के आयोजन में रहे हैं और कितनी कठिनाइयाँ होती है, कितनी टीमें इस बार भाग लेने वाली है? कोरोना काल के बाद एक बार फिर से नया जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना में 2 साल इस तरह के स्पोर्ट मुंबई में अमूमन नहीं हो पाए थे। उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव है गत 20 सालों से हम लोग आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में बोईसर जिमखाना करते आ रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ 2014 के बाद में माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से अपने भारतीय खेलों को, मतलब भारत के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन देने का काम किया है। और उसके चलते अगर हम देखते हैं कि गत सालों में वो फिर ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या और कोई नेशनल गेम्स हो, उसमें इंडिया के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, बहुत सारे मेडल्स भारत के लिए जीत के लेके आ रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि सरकार और उनकी फॉलोअप्स कंटिन्यू, सिर्फ स्कीम अनाउंस नहीं करते हुए उसे कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हुए इस तरह का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हुए वो कर रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारा खेल भारत में बढ़ रहा है। और ये फॉर्मेट हमने 20 सालों से, जैसे मैंने कहा कि आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी है, हम एक गेम को लेके चले थे 2002 में और आज 2022 में हम 20 गेमों को लेके करीबन ये उत्सव आज से लेके 27 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 20 गेमों का आयोजन किया गया है। कितनी टीमें भाग ले रही है सर? कितने दिनों तक यह आयोजन किया जाएगा?
अभी तक अगर मैं बच्चों की संख्या बता दूं तो करीबन 4,500 बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेशन की है, जिसमें मैं कहूँगा कि बुधवार तक के सारे एंट्री हमने क्लोज़ कर दिए क्योंकि वो ड्रॉज वगैरह सारे निकल चुके हैं। अब गुरुवार के बाद का जो है एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, योगा, आर्चरी, इसके एंट्रीज ओपन है। तो मैं समझता हूँ कि करीबन एंड होते होते हम 7,000 के पार पहुँच जाएंगे। करुणाकर जी, लगभग 18 सालों से आप लोग इस तरह के आयोजन करते हैं। क्या यहाँ का कोई खिलाड़ी जो आपने उसको प्रोत्साहन किया और भारत के लिए खेल रहा हो? काफ़ी सारे खिलाड़ी नेशनल्स लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोईसर जिमखाना के खेल रहे हैं। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि अभी रिसेंटली प्रसाद पवार जो पोईसर जिमखाना का खिलाड़ी है वो मुंबई के रणजी ट्रॉफी टीम के प्रोबेबल्स में आया है, और मैं पोईसर जिमखाना और गोपाल शेट्टी जी की तरफ से उसे शुभेच्छा देता हूँ कि वो जल्द ही मुंबई खेलेगा। तो बिल्कुल यहाँ से प्रैक्टिस किए हुए, यहाँ खेले हुए तमाम खिलाड़ी भारत के लिए जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर खेलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्रीड़ा महोत्सव 2022 का आगाज़ जो है उत्तर मुंबई में हुआ है, और फिलहाल तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ जो आज यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जानकारी है कि 4 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों ने यहाँ भाग लिया है। क्या नाम है आपका? रूहान। रोहन जी, किस स्पोर्ट में आप भाग ले रहे हैं? जिम्नास्टिक। कैसा लग रहा है? हमें अब बीमारियां बहुत होती है, उसे हम सेफ रह सकते हैं क्योंकि इंडोर गेम ज़्यादा खेलने से हम फिट बहुत रह सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप मैदान में खेलेंगे तो बहुत फिट रह सकते हैं। कुछ कहना है आपको? हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हमारा फिटनेस मेंटेन नहीं होता है। तो बिल्कुल, ये हमारी भविष्य है जो सीधे तौर पे कर रहे हैं कि मैदान में खेलो और जंक फूड मत खाओ। बच्ची, क्या कहना है? तो मैं जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और ऐसे कंपटीशन बहुत किए हैं मैंने, बट ये कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि सब ओपनिंग सेरेमनी था, सब लोग बहुत आसानी से अपने स्पोर्ट में आ पाए एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू डू इट हियर। तो बिल्कुल बेहतरीन प्लानिंग के साथ यहाँ किया जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि एक बड़े आयोजन की तरह यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ किया जा रहा है। खासकर एक ओथ ली गई, एक संकल्प लिया गया कि किसी भी कानून व्यवस्था की जो धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी। बिल्कुल कानून के तहत स्पोर्ट का जो कायदा कानून है उसका पालन करते हुए यहाँ इस खेल को खेला जाएगा। फिलहाल 12 दिन तक चलने वाले इस खेल में तमाम खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हो या फिर आसपास के हो। तमाम खिलाड़ी यहाँ आएंगे, खेलेंगे। जब इसकी शुरुआत की गई तो महज एक खेल से शुरू की गई थी, लेकिन इन 18 सालों में 20 खेलों को यहाँ अलग अलग तरीके से खेला जाएगा, जिसका जो है आनंद यहाँ के तमाम स्पोर्ट खिलाड़ी लेते